जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो, तुला लग्न, इसको संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, जैसे 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का तुला लग्न, ये प्लैनेटरी ट्रांजिट के साथ क्या एनर्जी लेकर आएंगे। लग्न जिस हिसाब से पावर यानी 30 डिग्री से कितना डिग्री में लगना, उसी हिसाब से रिजल्ट ये प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से हमें मिलेगा। और इस वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र चंद्रमा से, और एक ड्यूरिंग टाइमिंग का प्लैनेट्स ट्रांजिट, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। छोटी सी सूचना, 26 फरवरी हर साल की तरह महाशिवरात्रि आप लोगों के साथ मैं मनाता हूं, और जुड़िए इस बार। लग्न, राशि, नाम एंड गोत्र। अगर मन करे जुड़ने का, 300 रुपया इसमें कंट्रीब्यूशन लगता है। इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, स्क्रीनशॉट जरूरी। लग्न लॉर्ड शुक्र अभी पंचम स्थान में, इसी घर में शनि जब होंगे वो बहुत उच्च का होते हैं, तो अपना मित्र राशि के साथ, मित्र राशि के घर में शुक्र सतविस्सा नक्षत्र में राहु का भी, और राहु अपना मित्रवत काम करता है। कहीं राहु आपका मित्र, साधक, परम मित्र, संपद ये जोन में आता है, तो ये एक बेस्ट टाइमिंग है स्टूडेंट्स के लिए। पंचम से सेकंड 6 हाउस, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के द्वारा पैसा कमाने का, कामकाज का जीवन। और यही शुक्र राहु के साथ मीन साइन में 110 दिन तक रहेंगे। आपका लग्न लॉर्ड जब यहां से यहां तक ट्रांजिट करेंगे, यहां उच्च का हो जाएंगे। और भाग्य भाव का अधिपति बुधदेव आ रहे हैं आपका 4th हाउस, सुख का स्थान, पंचम स्थान स्टूडेंट्स का, छात्रों का, बच्चों का घर का, एंड हर क्रिएटिविटी का, एक्टिविटीज का घर। और 6 हाउस यहां जब बुधदेव चले जाएंगे, तो यहां नीच भंग राजयोग, नियर अबाउट ये 110 दिन आपके लिए बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है टेक्निकली। रहा बाकी आपका दशा, महादशा, अंतरदशा क्या है, ये जन्मपत्री आप खुद देखें या किसी से कंसल्टेशन करवाए। कोई मालेफिक का भी दशा अंतरदशा नहीं है, लेकिन जनरली 50% रिजल्ट इंपैक्ट इसका एनर्जी तुला लग्न के साथ साथ चलेगा 210 दिन तक। शौकीन, भोग, एंजॉयमेंट, प्लीजर को एंजॉय करना, आपका लग्न लॉर्ड शुक्र। व्यापारी, बिजनेस, तुला लग्न द सिंबल ऑफ तराजू, तो ये बिजनेस शुरुआत करे। पहले का बिजनेस कहीं डाउनफॉल था, उसमें सुधार लाए। बहुत अच्छा समय 210 दिन का, लेकिन मालेफिक के ऊपर चलते हैं। 3rd हाउस, 6 हाउस, कम्युनिकेशन का हाउस एंड रोग ऋण शत्रु का हाउस का ओनर अभी आपका अष्टम स्थान में बृहस्पति आपके लिए बिल्कुल अच्छा पोजीशन में नहीं है। और शुक्र जब आ जाएंगे अपना उच्च का राशि मीन साइन को, तब क्या होगा ना, एक स्थान परिवर्तन योग बनेगा। जो 110 दिन का टाइमिंग मैंने दिया, यहां पर बृहस्पति अष्टम स्थान में एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कोई एक्सपेक्टेशन गेन जो कि आपने कभी सोचा नहीं था, या उसके ऊपर आपका फोकस नहीं था। सॉरी। इस तरह का एक पैसा योग बनता है, मतलब स्थान परिवर्तन योग। तो 6 का 8 के रिजल्ट, 8 6 के हिसाब से रिजल्ट। बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ बिजनेस फिर से जाग उठेगा, यही 210 दिन। वाहन खरीदने का योग बनता है, और ज्यादातर वो वाहन अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो ये बहुत हेल्प कराएंगे आपको बुधदेव का ट्रांजिट। वो जो वाहन आप खरीदोगे, वो कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इसी पर्पज में, तो बुधदेव आपको डबल हेल्प यहां करेंगे।
और शनि पंचम स्थान, वो जो क्रिएटिविटी आइडिया लेके अगर वाहन के ऊपर आप जाते हो तो ये भी बेनिफिटेड है सर। रहा बाकी केतु 12वां, बृहस्पति अष्टम स्थान, और जॉब एंड प्रोफेशन जो कि 10म में मंगल बकरी, 2 प्लैनेट अभी बकरी। मंगल आपका बिल्कुल मार्केस है, सेकंड का ओनर सप्तम स्थान, 7th हाउस का ओनर। अभी मंगल बैठा है आपका कर्म स्थान में, और मंगल देव नक्षत्र बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपके लिए मार्केस है 6th हाउस का, रोग ऋण शत्रु का। तो यहां मंगल आपका डबल एक्टिवेटेड हुए, और मंगल का दृष्टि में, सप्तम दृष्टि में मकर साइन, अष्टम दृष्टि में कुंभ साइन, जहां पर आपका जोगकारक प्लैनेट शनि बैठे, आपका लग्न लॉर्ड शुक्र बैठे, ये दोनों के ऊपर मंगल का 8वां दृष्टि, चाहे मंगल यहां बकरी होना क्यों। रिमेडीज मस्ट बी टेकन, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अगर कर सकते तो बगलामुखी का मंत्र पर डे 108 तक कर सकते। हाई पावरफुल चीज है, मंगल को शांत करना, एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना, ये दोनों में से किसी चीज आप कर सकते। समय आप तुला के लिए उतना अच्छा नहीं, ड्यू टू द पोजीशन मंगल बकरी चंद्रमा की घर में, जॉब प्रोफेशन में उतना आत्मसंतुष्टि का टाइमिंग नहीं है, भाग दौड़, फिर भी रिवॉर्ड ना मिलना, फिर भी शाबाशी ना मिलना, इतना सैक्रिफाइस के साथ जॉब में प्रोफेशन में काम करने के बावजूद भी आत्मसंतुष्टि कहीं दूर दिखाई देता है। फिर भी एफर्ट लगाते रहिए, लगा रखिए। क्यों? आपका जोगकारक प्लैनेट शनि, आपका लग्न लॉर्ड शुक्र एक अच्छा पोजीशन में, ये तो रिवॉर्ड दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और शनि जब 6 को जाएंगे और बेनिफिटेड कराएंगे आपको। छोटा सा टेक्निक, राहु अगर कहीं आपका अच्छा पोजीशन में, शनि शुक्र राहु तीनों मिलके पंचम स्थान 6ठा स्थान दोनों को एक्टिवेटेड करेंगे। बुध जब 7 हो जाएंगे, आप शुक्र का ग्रुपिज्म 3 के 3 प्लैनेट अभी आपका फेवर में हो जाएंगे। एक तो शुक्र खुद, शनि एंड बुध, अनदर जो राहु एंड केतु, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। राहु शुक्र का बात बहुत मानते हैं, शिष्य है, केतु नहीं मानते हैं। कहीं राहु संपद में, मित्र, अतिमित्र, ये तीनों जोन में आता है तो जरा देखिएगा नक्षत्र डिवीजन को, तो आपके लिए ये 210 दिन शुक्र राहु मीन साइन में बेस्ट रिजल्ट देंगे। सूर्य बुध मकर साइन में 4th हाउस में एकेडमिकली एजुकेशन की तैयारी, और बुध का शनि के साथ हो जाना, ये 18 दिन, ये आपके लिए बेस्ट बेनिफिटेड। सूर्य चंद्रमा बुध मकर साइन में 2 दिन, ये मकर साइन 4th हाउस, ये आपके लिए बेनिफिटेड। चंद्रमा शुक्र राहु मीन साइन में 2 दिन, ये चंद्रमा जब पास्ट आउट हो जाएंगे तो 3 प्लैनेट रहेंगे, फिर भी ये अच्छा। और सूर्य शनि बुध कुंभ साइन में, यहीं से सूर्य का 7वां दृष्टि में 11th हाउस, सूर्य का 7वां दृष्टि में 11th हाउस, 11th यानी 10 में से 2nd हाउस, पापा से 2nd, सूर्य जब आ जाएंगे इसी घर को शनि के साथ, तो पापा बेटा, ये दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन के लिए कहीं ना कहीं कुछ कमी, कहीं ना कहीं कुछ कमी। और 12वां घर का जो केतु, ये अच्छा पोजीशन में नहीं, जैसे बृहस्पति वैसे केतु एंड वैसे मंगल, ये 3 प्लैनेट आपके लिए अभी बेनिफिटेड नहीं है। तो अष्टम स्थान, 10th प्रोफेशन, 12वां घर एक्सपेंडिचर, लॉन्ग ड्यूरिंग का कोई डिजीज, उसको इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन करें, उसको पाल के पोस के मत रखिए।
ये केतु टिल अप्रैल लास्ट तक ट्रांजिट नहीं करेंगे, 12वां घर में ही रहेंगे। उसके बाद जब 11 को आएंगे वो मंथली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये 3 प्लैनेट आपके लिए बिल्कुल अच्छा पोजीशन में नहीं है, अनदर साइड आपके लिए बहुत अच्छा है। सो बृहस्पति यहां से वो नेगेटिव जगह में है, पंचम दृष्टि में लगना, सप्तम दृष्टि में आपका फाइनेंस पैसा, 9वां दृष्टि में आपका सुख। ये 3 भाव के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि होना, कहीं ये हाउसेस का जो एनर्जी कम दिखाई देता है। लगना सुख, शरीर, सेकंड हाउस पैसा, परिवार, बोली वाणी, 4th हाउस अपना सुख। ये बोली वाणी की वजह से कहीं सुख का कमी और इसका इंपैक्ट शरीर में होना, और 12वां घर में केतु का होना, 10 में भागदौड़, रिवॉर्ड, रेस्पेक्ट ना मिलना, कई हद तक मंगल का 4था दृष्टि लगना के ऊपर, तो थोड़ा ड्राइविंग के ऊपर कसस रहे। तुला लगना है शुक्र का, जितना कसस रहोगे उतना बेनिफिटेड है। ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस को माने सॉरी। और इसमें छोटा सा सोचना, 26 फरवरी 2025 हमेशा हर साल की तरह महाशिवरात्रि प्रभु शिव जी का। कई लोग जोड़ते हो, इस बार भी जोड़िए वही नंबर, उसमें नाम, राशि, लग्न, गोत्र एंड हर तरह की तरह 300 रुपया कंट्रीब्यूशन इसमें जोड़े। एंड लाइव में रहे, फास्टिंग रखे उसी दिन, मैं खुद लाइव में रहूंगा, आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र में खुद संकल्प करूंगा। अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट, वो कैसा इंपैक्ट हमारा ये संक्रांति से फरवरी 13 तारीख जो संक्रांति के बीच में चंद्रमा ट्रांजिट 14 जनवरी, इसी दिन कर्क साइन में, ये 10th हाउस, मंगल के साथ चंद्रमा। देखे सर, चिड़चिड़ापन, छोटा मोटा घोषेलू स्वभाव को अवॉइड करे। जॉब में या तो बॉस का बैड इंप्रेस साइज्ड आप होंगे, एक टिक देता हूं फिर भी। 16 जनवरी सिंह साइन है आपका, 11th हाउस, शनि का 7वां दृष्टि, शुक्र का 7वां दृष्टि। सो इनकम में कुछ कमी, जितना एक्सपेक्ट आपका उतना ना होना, एक क्रॉस देता हूं, फिर भी एक छोटा सा टिक। कन्या साइन, 12वां घर केतु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, बृहस्पति ये भी मालेफिक। सो घर का बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें, दवाई, ये कुछ परेशानी, ये डेट ठीक नहीं जाएगा, चिंतित रहोगे। 21 जनवरी तुला साइन, लग्न हमेशा शुभ होता है चाहे किसी का दृष्टि कैसे भी हो, फिर भी ये मालेफिक का दृष्टि बृहस्पति एंड न्यूट्रलाइज। लग्न में शुक्र बहुत अच्छा जाएगा, 2 टिक देता हूं। सेकंड हाउस में चंद्रमा नीच का होंगे, लेकिन बृहस्पति का यहां योग बनता है गजकेसरी। सो इसी घर को पैसा के लिहाज से अगर देखा जाए तो राहु का 9वां दृष्टि, 6 हाउस का राहु अच्छे पोजीशन में, ये जो कंडीशंस मैंने बताया अगर है तो कहीं से वेल्थ गेन, वृश्चिक, डबल टिक देता हूं। धनु साइन 26 जनवरी, 3rd हाउस, कम्युनिकेशन का, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, तो अच्छा कम्युनिकेशन ठीक से रखे, विन करोगे। मकर साइन 28 जनवरी, सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल का दृष्टि, सुख में कमी, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसी दिन बेचे मत, खरीदे मत, अन्न कहीं ना कहीं इमोशनल थर्टिंग में ठीक नहीं है। कुंभ साइन शनि के साथ यहां 20 दोष बनेगा, 5म स्थान, स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, और ये लगन का अपना चिल्ड्रंस, उनके लिए कोई चिंतित होना, कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना। सो ये डेटेट्स राइट नहीं जाएगा, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। फिर राहु के साथ ग्रहण दोष, 6 हाउस आपका काम काज का, रोग, ऋण, शत्रु, ये भी डबल क्रॉस देता हूं। मेष साइन 7th हाउस आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का, लेकिन शनि का 3रा दृष्टि,
शनि का तीसरा दृष्टि, थोड़ा नेगोशिएशन, थोड़ा कंसिडरेबल माइंड रखे, ठीक जाएगा। वृषभ, बृहस्पति के साथ चंद्रमा, गजकेसरी योग, लेकिन अष्टम स्थान, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन जो कि आशा में नहीं है, इस तरह का एक चीजें कुछ मिलेगा, लेकिन दिन उतना खुश नहीं जाएगा। मिथुन साइन 8 फरवरी, भाग्य भाव, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ठीक जाएगा। कर्क साइन आपका 10th हाउस, वही घुसेलू स्वभाव को पूरा अवॉइड करे, छोटे मोटे बात पे गुस्सा मत करिए, नहीं तो नुकसान कर्क साइन को जब जाएंगे। ये डेटेड्स आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। सिंह साइन 12 फरवरी, 11th हाउस, शनि का दृष्टि। सो आया में कुछ कमी, जितना एक्सपेक्टेशन रखे हो उससे थोड़ा कम, छोटा सा क्रश देता हूं। और कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर भी बृहस्पति का 5वां दृष्टि, एक्सपेंडिचर तो रहेगा लेकिन कुछ अच्छा मायने में रहेगा। एक टिक के साथ 2 क्रॉस देता हूं। छोटा सा वीडियो तुला लग्न का, और ईयरली वीडियो डाल भी नहीं सका। किसी को अगर ईयरली प्रेडिक्शन चाहिए तो मेरे में संपर्क कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए। महाशिवरात्रि को जोड़ने के लिए दोबारा, और नया साल का ढेर सारे शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ जी तन से धन से मन से आपको खुश रखे। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।